इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नोऊ या फिर डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से किया हुआ डिग्री क्या जॉब मार्केट के अंदर वैलिड होता है या नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन आपके माइंड में तब आता है जब आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सुनते हैं या इसके बारे में करने के बारे में प्लानिंग करते हैं और ये डाउट रहता है कि यार पता नहीं ये वैलिड होता है या नहीं। अब देखो यार, इंडिया में 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग मोड्स के अंदर आपको जो है डिग्रीज ऑफर करती हैं। वो रेगुलर, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ओपन, कॉरस्पॉन्डेंस, प्राइवेट, अलग अलग तरीके से जो आपको ऑफर की जाती है। अब इसमें क्या है कि रेगुलर मोड तो हमें समझ आता है, ठीक है, कि रेगुलर कैंपस जाएंगे, पढ़ेंगे, वहाँ पे डिग्री ले मिल जाएगा 3 साल के बाद। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा तब आती है जब हम डिस्टेंस या ऑनलाइन से डिग्री करने का सोचते हैं और हमें ये सुनने को मिलता है कि यार डिस्टेंस में वाली तो डिग्रीज वैलिड ही नहीं होती, ये ऑनलाइन वाली डिग्रीज तो ऐसी ही होती हैं, सिंपल होती हैं या इनका कोई वैल्यू नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या। एंड आपको जो है डिस्टेंस या ऑनलाइन से इसको नहीं करना चाहिए। तो हमें ना कहीं डर लगता है कि यार पता नहीं ये चीज़ सही है या गलत है। इवन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है इन मोड्स के बारे में, तो ऐसे भी डिग्रीज को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे एंड वीडियो के एंड तक जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज कॉलेजेस की, और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डिग्री या जो आप डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में लेते हैं वो जॉब मार्केट के अंदर वैलिड होती है या नहीं, एंड कुछ मिथ्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। डिग्रीज वैलिड होती हैं या नहीं, इनके ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि ऑनलाइन, डिस्टेंस, कॉरस्पॉन्डेंस, प्राइवेट, ये चीजें हैं क्या। ठीक है, देखिए रेगुलर वाला मोड था वो तो सबको पता है, कैंपस के अंदर जाओ, पढ़ाई करो, 3 साल के बाद डिग्री ले लो। ठीक है, दूसरा मोड रहता है इसके अंदर, दैट इज द ऑनलाइन मोड। अब ऑनलाइन मोड जो है वो कोविड के बाद ही लीगली इंट्रोड्यूस हुआ एंड इसके अंदर क्या रहता है कि आपके जो डिग्रीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस से, जैसे ऑनलाइन मोड लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से बेस से जो है वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स के थ्रू जो अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हो, एग्जामिनेशन भी आपके ऑनलाइन ही होते हैं और जिसके थ्रू आप डिग्रीज को कंप्लीट करते हो। ठीक है, दिस द ऑनलाइन मोड। एंड सेकेंड होता है आपका डिस्टेंस या ओपन लर्निंग। तो डिस्टेंस में क्या है कि आपको क्लासेस अटेंड करने का कंपल्शन नहीं होता है, इसके अंदर आपको सिंपली सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स के थ्रू जो है स्टडी करना होता है और सेमेस्टर वाइज 6 मंथ के बाद जो है एग्जाम देकर के अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करना होता है। और रही बात कॉरस्पॉन्डेंस एंड प्राइवेट मोड की, तो बेसिकली वो रेगुलर ही होते हैं, वो इवनिंग क्लासेस या वीकेंड क्लासेस के थ्रू चलती है, पार्ट टाइम इसको बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन ही होते हैं। अब जो इसके अंदर मिथ्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई आपको ये बोले कि डिस्टेंस या ऑनलाइन का डिग्री जो है वो वैलिड ही नहीं होता है जॉब मार्केट के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है, उसके अंदर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, तो वो कितना सच है? तो देखिए ऐसी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सच नहीं हैं। पहले हो सकता है कि कई चीज़ें हुई हों क्योंकि बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज जो हैं वो डिग्रीज को ऑफर करते हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं है या फिर आप उनको अप्रूवल्स नहीं है और डिग्रीज ऑफर कर रही हैं, उनको ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो यूजीसी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है उन्होंने खुद ये नोटिस लगा के रखा हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि चाहे आप डिग्री रेगुलर से करो, डिस्टेंस से करो, ओपन से करो, ऑनलाइन करो, सभी की सभी जो है वो इक्वलेंट हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले का वैल्यू कम है, रेगुलर का ही वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, इक्वलेंट रहेंगी। एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस डिग्री को मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो जॉब पर्पस के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आपकी वो डिग्री जो है इक्वलेंट रहेगी। जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि यूजीसी ने इसको इक्वलेंट किया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डिग्री वैलिड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल वैलिड है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंडली इसके अंदर चीज़ आती है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन का डिग्री है बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यह देखो, सिंपल बोलने के तो ऐसा लगता है कि जैसे कैंपस तो जाना नहीं है, क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, अटेंडेंस का कोई टेंशन नहीं है और बाकी जो इवेंट्स कैंपस के अंदर होते हैं वो भी नहीं करने हैं और उनके थ्रू जो है आपका डिग्री सिंपल ही है करना कि 6 महीने के बाद एग्जाम देने हैं। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। आपका जो रेगुलर जब कैंपस जाते हो तो वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा स्टडी सेल्फ लर्निंग होता है और क्लासेस वगैरह नहीं होती, आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ता है। जो मटेरियल है उसके थ्रू या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको लेक्चर्स जो है ऑनलाइन अटेंड करने के लिए खुद को मेंटेन करना पड़ता है, अपना जो टाइम है उस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कि आप वो लेक्चर्स कंटिन्यूसली अटेंड कर सको।
ठीक है। लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ बोला जाए कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है। एग्जामिनेशन जैसे रेगुलर में के अंदर होते हैं, बच्चा वहाँ पे पढ़ता है, एग्जाम देता है, पास होता है, फेल होता है, सेम चीज़ यहाँ पे है। बच्चा पढ़ेगा, आप 6 महीने के बाद एग्जाम दोगे, पास हो गए, फेल हो गए, सेम चीज़ इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो सिंपल तो नहीं है। ठीक है, बस आपको जो है थोड़ा सा आप खुद को उस तरीके से अरेंज करना पड़ता है। अगर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करने का। अगर आप किसी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और रेगुलर कैंपस नहीं जाना चाहते, तब भी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करने का। एंड अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, आप उस वजह से रेगुलर कैंपस नहीं जा सकते, तब तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म रहते हैं ये ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो इनके थ्रू अपने डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन ये होता है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर कर रही हैं, तो कैसे पता करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो देखो यार, एक वे रहता है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाकर के सारी चीजें चेक कर सकते हो। वहां पे पूरा कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है आपको। एंड अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आपको ये हेल्प मिले कहीं से, तो मैंने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म जो है डिस्कवर किया, दैट इज द कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो एंड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज का जो है कंपेयर करता है, आपके लिए यूनिवर्सिटी सर्च करने में आपका हेल्प करता है। एंड स्पेशली प्लेटफॉर्म बना हुआ है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के लिए। कॉलेज विद्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसके थ्रू आप जो हैं अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे आपको एक बड़ी सा इंटरफेस मिलता है जहाँ से आप सिंपल कोर्स चूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग भी मिलता है, आप टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलता है। एंड साथ में आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, सिंपली कोर्स पे क्लिक के बेसिक डिटेल्स अपनी फिल कीजिए। एंड बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आप जो हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, जैसे आप वर्किंग हैं या नहीं, आपका बजट कितना है, आपको डिग्री किस लिए चाहिए, आप कैसी डिग्री चाहते हो, वो सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो आप देने के बाद जो है आप जो है आपके पास एक लिस्ट आ जाता है जिनके अंदर आपको जो है कंप्लीट लिस्ट मिलता है। इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ का अप्रूवल्स, फीस, रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटीज़ का। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इनका लगता है दैट इज़ द यूनिवर्सिटी कंपैरिजन। आप 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो। आप कहीं भी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यूनिवर्सिटीज़ को कार्ट के अंदर डालिए और वहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है फीस मिलता है, स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं, एग्जामिनेशन कैसे होने हैं, फीस क्या है, अप्रूवल्स क्या है, रैंकिंग क्या है, वैस के लिए है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको लिस्ट मिल जाता है वहाँ पे, जहाँ पे आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन मेरे को इनका सबसे बड़ी लगता है, दैट इज़ द सिलेक्ट यूनिवर्सिटी इन 2 मिनट्स वाला, जहाँ पे सिंपली अपने क्लिक करके करना होता है और आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी निकाल कर सामने लेके आ जाते हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ठीक है, सो अगर आप करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज जो क्वालिटी है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का, वो लोअर होता है रेगुलर मोड से। अब ये चीज़ ऐसे लगती है कि यार क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे आप, कोई अटेंडेंस का कुछ नहीं है, टीचर्स नहीं होंगे, तो वो उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अगर डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड ऑफर कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना मन बनाया कि हमने ऑनलाइन ऑफर करना तो ऑनलाइन ऑफर करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। उनका हर चीज़ जो है पहले रिव्यू होता है, क्या वो बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, क्या करिकुलम है, उनका स्टडी मटेरियल, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए हेल्प डेस्क है या नहीं है, डाउट रिमूवल के लिए क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं और ये देखता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही जो है डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन का अप्रूवल यूनिवर्सिटीज़ को देता है। अगर ये बोला जाए कि लोअर है तो लोअर वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके अंदर जो चीज़ें करिकुलम आपके रेगुलर के अंदर पढ़ते हैं, वही सेम करिकुलम आपको डिस्टेंस के अंदर मिलता है। जो ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आप करिकुलम के अंदर होनी चाहिए, वो बिल्कुल रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, और रही बात ये कि यार ऑनलाइन डिस्टेंस से करना तो कैंपस तो गए नहीं होंगे, तो इनके पास नॉलेज कम होगा, तो इनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यार इस चीज़ के अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड चूज़ कर रहे हो और सोच रहे हो कि घर में सो करके आपने अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करना है, तो भाई ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नहीं है। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप जॉब कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप खुद के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, साथ के साथ आप रेगुलर कैंपस नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और बहुत सही है यार, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो,
आप वो प्रेपरेशन के फोकस कीजिए साथ के साथ, एंड ग्रेजुएशन आपका कंटिन्यू चला रहेगा। आप ऑनलाइन के अंदर हैं, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं, हर चीज़ आपको वैसे मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हाँ बस आपने सो करके डिग्रीज को कंप्लीट करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही से इसको करते हो, जेन्युइन तरीके से करते हो, जेन्युइन यूनिवर्सिटीज से करते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड ये वाला मिथ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लोगों को ये लगता है कि यार डिस्टेंस या ऑनलाइन के अंदर जो ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कैंपस ही नहीं होता, उनकी कोई ना ही एक्रेडिटेशन है, ना ही कोई रैंकिंग है। ठीक है, अब ये चीज़ें पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगती हैं कि उनका कैंपस नहीं है, वो बंद हो जाती हैं। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं। उन क्राइटेरियाज के ऊपर ये डिसाइड होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल देना है या नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन का बात करूं तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ का NAAC से A ग्रेड होना ज़रूरी है, एंड स्कोरिंग जो है 3.01 होना ज़रूरी है, तभी वो एलिजिबल होगा डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर करने के लिए। एंड अगर वो यूनिवर्सिटी जो है NIRF के अंदर टॉप 100 के अंदर आती है तब भी वो एलिजिबल है। लेकिन टॉप 100 के अंदर आई तभी तो उसका रैंकिंग बना, NAAC एक्रेडिटेशन है तभी तो वो एक्रेडिट हुई, एंड कैंपस है तभी उसका एक्रेडिटेशन हुआ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़, जब भी आप अप्रूवल का लेटर देखोगे तो उसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है, बिल्ट अप एरिया कितना है, लाइब्रेरी कितनी है, लैब्स कहाँ है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने देखी है, स्टडी मटेरियल किस किसका है, कौन कौन सा आप ऑफर कर रहे हो, हर चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका कोई कैंपस नहीं होता, बंद हो जाती है, एक्रेडिटेशन नहीं है। एक्रेडिटेशन तभी मिलता है A ग्रेड जब ये इनके कैंपसेस प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी होते हैं। एंड सेकंड चीज़, अगर आप ऑनलाइन का बात करें तो ऑनलाइन में जो क्राइटेरिया है दैट इज द A+ ग्रेड फ्रॉम NAAC, एंड स्कोरिंग 3.26 होना चाहिए एंड मिनिमम, एंड NIRF सेम 100 के अंदर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, तभी वो ऑनलाइन ऑफर कर सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि यार ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी को उठा करके अप्रूवल दे देंगे, उनके लिए एग्जैक्ट प्रॉपर बना के रखे हुए हैं। और NAAC का A ग्रेड लेना कोई आसान काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, प्रॉपर सारा बैकग्राउंड रहता है, उसके बाद ही उनको जो है NAAC की एक्रेडिटेशंस मिलती हैं। तो इस चीज़ को आप जो है बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसे अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनका सब कुछ पहले चेक होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के थ्रू, उसके बाद ही उनको अप्रूवल्स दिए जाते हैं। सो दोस्तों, ये था वीडियो, डिस्टेंस इन ऑनलाइन डिग्री वैलिड होती है जॉब के लिए, नहीं है। जो मिथ्स थे उनको हमने क्लियर किया है, आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। अकाउंट अगर आप भी कुछ क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा हैंडल्स के ऊपर हमसे बात कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।